जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बनाने वाले अभिजीत दीपके का जयपुर में जबरदस्त स्वागत हो गया और ऐसा स्वागत हो गया कि उन्होंने राजनीति का मजा चख लिया। अभिजीत दीपके को एक शख्स ने जयपुर में जो इनका प्रोटेस्ट हो रहा है उस दौरान थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं, उसके ऊपर हमला किया। जब लोग उसे शहीद स्मारक जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था वहां ले जा रहे थे, कंधे पर बैठाया हुआ था, तभी वहीं नीचे खड़े एक शख्स ने अभिजीत दीपके पर चाटे ही चाटे बरसा दिए, थप्पड़ मारा, उसे नीचे खींचने की कोशिश की और इसके बाद से माहौल जो है पूरा तनावपूर्ण हो गया और वहां पर हंगामा हो गया। ये जो प्रोटेस्ट था इनको उम्मीद नहीं थी कि बाकी जगहों से कितना अलग होने वाला है। पहले ही इनको कई पाबंदियां यहाँ पर लगा दी। जयपुर पुलिस ने इनके एक तरह से पर कतर दिए। एक के बाद एक पाबंदी के बाद इन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिली कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस का काम इन्हें रोकना नहीं है, लेकिन अप्रिय घटना जरूर रोकना है, क्योंकि जैसे कि रिपोर्ट्स है कि इनके प्रोटेस्ट में ढपली गैंग वाले भी पहुंचते हैं और ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो आजादी के देश विरोधी नारे लगाते हैं। तो पुलिस ने एहतियात बरती थी, लेकिन यहाँ पर हंगामा ये क्या करते कि उल्टा इनके साथ हंगामा हो गया और ये शख्स पहुंच गया। ये शख्स पहले ही भीड़ के साथ खड़ा हुआ था और इसने अभिजीत दीपके को जबरदस्त थप्पड़ लगा दिए। इसके बाद अभिजीत दीपके को इनके साथियों ने जैसे तैसे करके निकाला और इन्हें शहीद स्मारक के अंदर लेकर वहां पर फिर इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की इनको इजाजत है। सिर्फ समय हो ही गया कि इनको प्रोटेस्ट खत्म करना पड़ा, लेकिन इस बीच में जहां अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़ा है वहीं इन्हीं के लोगों ने भी हंगामा और मारपीट की है। इन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही इनकी आपस में भी झड़प हो गई थी। आपस में जो ये आए हुए थे सीजेपी वाले, इनके भी आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक शख्स को कस्टडी में लिया गया। पर इस सब के परे ये जो आज हुआ है ये अभिजीत दीपके के लिए सिर्फ चेहरे पर तमाचा नहीं है, ये इनके पूरे जो ड्रामा चल रहा है उस पर भी एक तमाचा है। इस शख्स ने दिखा दिया कि आप जो कह रहे हैं कि सब जेंजी कॉकरोच हैं, सब हमारे साथ हैं, तो नहीं, हम आपके विरोध में भी हैं और हम ये विरोध खुलकर दिखा सकते हैं। देखिए, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए कि आप ऐसे किसी के ऊपर हमला कर दें, किसी के साथ मारपीट कर दें। अगर प्रोटेस्ट करने वाले पक्ष को हिंसा की इजाजत नहीं है तो दूसरे पक्ष को भी नहीं होना चाहिए जो उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसने जो किया उसको अगर छोड़ें और इसके क्यों किया कारण को अगर हम देखें तो वो कारण दिखाता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है जो ये तमाशा कर रहे हैं। इस शख्स से भी जब मीडिया ने बात की तो इसने यही कहा कि अभिजीत दीपके जिहादी मानसिकता का है, ये देश विरोधी काम कर रहा है। उसने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, मैं जयपुर का हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं और इन्हें मैं दिखाना चाहता था कि यहाँ पर अगर तुम तमाशा करोगे तो क्या हो सकता है। इस शख्स का आप खुद इसके मुंह से सुनिए इसने क्या कहा। क्यों मारा आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ? ये बिना फालतू में देश में को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लिख के किसी इनका बहाना है, पेपर लिख के उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। अब क्या ये शख्स नौजवान नहीं है? इसकी भी राय है और ये राय इनके खिलाफ है। तो पहले तो इनके इसी मिशन को जो इन्होंने अपना सोशल मीडिया पेज बनाया हुआ है, जिस उद्देश्य से बनाया हुआ है, इस पर ही एक बहुत बड़ा इनके लिए एक तरह से झटका है कि खुद युवा ही इनका विरोध कर रहे हैं, युवा अपना विरोध खुलकर दिखा रहे हैं। तो ये माहौल तो इनका खराब हो जाता है कि ये कहें कि नहीं नहीं जी सब हमसे जुड़ रहे हैं। देखिए जी, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद और अब यहाँ पर
जयपुर में हमारे साथ कितने युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन युवा आपका विरोध भी कर रहे हैं और इस स्तर तक विरोध कर रहे हैं कि अब हिंसा की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि इनके इरादे अपने आप में कोई साफ सुथरे नहीं है। अभिजीत दीप के अमेरिका में रह रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, केजरीवाल का चमचा था, इन्हीं की मदद से किसी तरह अमेरिका पहुंचा, वहां पीआर में एक छोटा मोटा कोई कोर्स कर रहा था। और जब यहाँ मौका दिखा, जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर इसकी हालत खराब है, दिल्ली हार गई है, पंजाब में स्थिति खराब है, तो इन्हें लगा कि एक मौका आ गया है कि यहाँ पर फिर से उत्पात मचाया जाए। जैसे केजरीवाल ने मचाया था तो अब अभिजीत दीप के भी कर रहा है, वही इनका तरीका है। सीजेआई का बयान भी आया था एक कॉकरोच को लेकर, तो इन्होंने उसकी कॉकरोच जनता पार्टी बना के सोशल मीडिया पेज बना लिया। अब उस पर बाहर से खरीद कर फॉलोअर्स बढ़ाए गए। जो पायरेसी साइट्स होती है वहां पर इनका लिंक प्रमोट हो रहा है, तुर्की से, पाकिस्तान से इनके फॉलोअर्स हैं। आईबी की रिपोर्ट में सामने आया है कि ये लोग यहाँ पर एक भारत विरोधी, देश को नुकसान पहुंचाने वाली साजिशें रच रहे हैं। तो इसका पेज भी बंद कर दिया गया था। इस पेज के जरिए कई तरह की भारत विरोधी चीजें हो रही हैं। अब जब इसका पेज भी बंद हुआ, फिर इसने किसी तरह अपने पेज से चला रहा है, तो ये भारत आया, फिर इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम युवा की आवाज है और हमारे पीछे युवा चल रहा है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि युवा तो आपको थप्पड़ भी मार रहा है। अगर आप कहेंगे कि नहीं वो तो किसी का भेजा हुआ है, वो तो विरोधी है, तो फिर आपके साथ जो चल रहे हैं वो क्यों नहीं किसी के भेजे हुए हैं? वो क्यों नहीं किसी पार्टी का हम उन्हें माने, या क्यों ना माने कि ये पूरी एक साजिश के तहत है? जब आपको थप्पड़ मारने वाला किसी खेमे का हो सकता है, तो आपके लिए नारे लगाने वाले भी किसी खेमे के हो सकते हैं। तो इनका प्रोटेस्ट तो यहाँ धाराशायी हो जाता है। और जयपुर में इनके प्रोटेस्ट की पहले ही हवा निकल गई थी। पुलिस ने इन पर जो पाबंदियां लगाई थी कि 800 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए प्रोटेस्ट में, आप कोई रैली नहीं कर सकते हैं, आपको ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखना है, आपको डीजे नहीं चला सकते हैं, साथ ही कोई भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक भाषण नहीं देना है, आपत्तिजनक सामान नहीं बांटने, कोई भी सामग्री नहीं बांटनी है आपत्तिजनक, चाहे वो कागज के फॉर्म में हो, किसी तरह की हो। तो आपको बहुत ही दूसरों की भी आजादी का ख्याल रखते हुए आपको ये विरोध प्रदर्शन करना है। अब इसी में इनको करते करते खुद ही इनके साथ खेल हो गया और इनको चाटा पड़ गया। और ये तो देखिए इनके राजनीति में इनका अब स्वागत हो चुका है। केजरीवाल को पड़ा था, फिर कन्हैया कुमार को भी पड़ा था जब वो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, अब इनको भी पड़ गया, तो इनका भी स्वागत हो गया है। अब ये भी केजरीवाल की राह पर बेझिझक चल सकते हैं। वैसे भी वहीं से निकले हैं, राजनीति या क्या कहें कि राजनीति उनका तो सोशल मीडिया संभाला करते थे, आइडिया तो वहीं से आ रहा है, पुश तो वहीं से किया जा रहा है। पर इनके प्रोटेस्ट का आप कुछ खास देखिए नतीजा निकल नहीं रहा है। कई जगह इन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया, लोग इनके साथ, वही एक छोटी सी भीड़ है जो इधर भी जाती है उधर भी जाती है। कुछ उसमें ये कम्युनिस्ट गैंग वाले शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हर भारत विरोधी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। तो यही हो रहा है और निराशा तो इनके अंदर छाई हुई है, क्योंकि अब इनको हंगामा करने की आदत है, हंगामा कर नहीं पा रहे हैं, शांति से करना पड़ रहा है, शांति में भी थप्पड़ पड़ गया है, तो अब दिक्कत तो होगी ही। अभिजीत दीपके को अगले प्रोटेस्ट में डर लगने लगेगा कि कहां से कौन आएगा और बजा जाएगा। भाई राजनेता की बात अलग होती है, राजनेता का चमचा जब ऊपर बढ़ता है तो उसकी बात अलग होती है कि मिलना तो उतना नहीं है जितना कि गंवाना पड़ रहा है। तो अभिजीत दीपके तो खैर यहाँ फंसे ही है और इनके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी फंसे हैं कि ना तो ये बढ़ रहा है, ना तो इससे कुछ मिल रहा है, ऊपर से थप्पड़ और पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।